मेरे बच्चे, तुम अपने शत्रुओं से गिरे हुए हो। तुम्हारे ऊपर बहुत इल्जाम लगाएंगे। तुम्हें समाज में बदलाव किया गया। तुम्हारे चरित्र पर उंगलियां उठाई गई। यहाँ तक कि तुम्हें झूठ मुकदमों तक में फंसा दिया गया तो कचहरी के चक्कर काटने पड़े तो है। मेरे बच्चे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। यह सब कुछ तुम्हारे शत्रुओं की तंत्र विद्या की वजह से हुआ, जैसे हुआ जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में तनाव बढ़ने लगा। महीना तक तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, जिसकी वजह से तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर होते चले गए। आज तुम्हारी महादेव जी तुम्हारी किसी समस्या का समाधान करने आई है। मेरे बच्चे, तुम्हें तंत्र की सबसे बड़ी देवीदास महाविद्यालयों में से एक सबसे शक्तिशाली, जो अपने भक्तों के लिए बड़े से बड़े तूफान से टकरा सकती है, मेरे स्वरूप माँ बगलामुखी की साधना करनी है। तुम्हें उनके बीच मंत्र हल्दी का जप करना है। उनके साधना में यह जरूरी है कि तुम सिर्फ और सिर्फ पीले वस्त्र और पीली चीजों का प्रयोग करो। इस बात का विशेष ध्यान देना कि सब कुछ पीले रंग का होना चाहिए। तुम जी माला से जाप करोगे, वह शुद्ध की माला हनी चाहिए। उसे मलिक को जी कपड़े में रखोगे, वह तक पीले रंग का होना चाहिए। तुम्हें पीले वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी है। उनको पीला भोग लगाना है, अर्पित करने हैं। तुम सब लाख बार इन मेट्रो का जप करके देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुरंत फर्क दिखेगा। माँ इतनी शक्तिशाली है कि उनके सामने कोई तंत्र विद्या कम नहीं, बड़े से बड़े शत्रु का नाश हो जाता है। तुम्हें कोई अनजना डर है, कोई भाई है जो तुम्हें अंदर अंदर खाए जा रहा है। तुम्हारे अंदर एक असुरक्षा की भावना है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा करता है। तुम किसी ने कम को किसी नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हो। तुम एक बार उनके शरण में जाकर देखो। उनकी कृपा से, उनके नाम लेने से, उन्हें से पुकार लेने से मेरे बच्चे, तुम्हारे हर एक शत्रु का नाश हो जाएगा और तुम्हें कोर्ट कचहरी के मामले से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे ऊपर लगे हुए इल्जाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और तुम इस समाज में सज्जन पुरुष की छवि लेकर सुख शांति का जीवन जी पाओगे। तुम्हारे परिवार में शांति है कि वह लोग जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, जो तुम्हें समाज की नजरों में गिरना चाहते हैं, उनका सबके सामने लेकर आएंगे महादेव जी बहुत जल्दी सबके सामने। बस तुम यह कर जल्द से जल्द शुरू कर दो। और गुप्त नवरात्रों में तो 10 महाविद्याओं की ही पूजा होती है, तो तुम अगर अभी से ही महादेव जी को पुकारा शुरू कर दो, उनके मेट्रो का जप करना शुरू कर दो, तो महादेव जी की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी। वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगी मेरे बच्चे, और तुम्हें उन्नति देगी, तरक्की देगी, तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएंगे, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पर ले जाएगी जहां तुम्हें होना। एक बार तुमने इस मंत्र की साधना करना शुरू कर दिया, तुम्हें कुछ दोनों के भीतर ही फर्क दिखने लगेगा। महादेव जी का दिल बहुत कोमल है मेरे बच्चे, और एक बार अगर वह तुमसे प्रश्न हो गई तो पूरे जीवन तुम्हारे कितना भी बड़ा शत्रु हो, उसका कोई भी षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ेगा, तुम्हारा आत्मसम्मान आगे बढ़ेगा, तुम्हारे बोलने की शक्ति, तुम्हारी मानी तुम्हारी पहचान बनेगी। इतनी ताकत है मानी और माँ के इस बीच मंत्र में। तुम जितनी श्रद्धा से उनको बुलाओगे, हमेशा याद रखना उनमें तुम्हारी आस्था सच्ची चाहिए। अगर आस्था सच्ची नहीं है, अगर तुम्हें उन पर यकीन नहीं है, तो भूलकर भी उनके बीच मंत्र का जप मत करना, क्योंकि अगर तुम उनके मेट्रो का जप कर रहे हो, अगर तुम उनसे कुछ मांग रहे हो मेरे बच्चे, तो उसके बदले तुम्हें भी उन्हें वह प्रेम देना पड़ेगा। तुम्हें उनमें अपनी आस्था दिखानी पड़ेगी, तब जाकर ही तुम क्या चमत्कारों का अनुभव कर पाओगे। और
इतना भी बड़े से बड़ा आप हो, कितना भी बड़े से बड़ा तंत्र विद्या करने वाला शत्रु हो, उसका नस वह कुछ ही दोनों में कर देगी। समाज के सामने तुम्हारी सच्चाई लेकर आएंगे। तुम्हें सारे आरोपी से मुक्त करके तुम्हें सम्मान भी लगी। वह तो पूरे यकीन से, पूरी आग्रह से मां बगलामुखी की भक्ति करना शुरू करो। अपने जीवन के इस पड़ाव से, इनका सन से मुक्ति जल्द ही मिले। मेरे बच्चे, तुमने अपना सब कुछ खो दिया है और तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मच गई है। तुम बहुत ज्यादा रो रहे हो और तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार ही रहे हैं कि महादेव जी आप कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। अब कोई भी बड़ी शहर, बड़ी शक्ति है जाए, मेरे जीवन के स्थिति को कोई ठीक नहीं कर सकता है। अब मैं टूट गया हूँ, मुझे जीना ही नहीं है। आखिर कब तक मैं लड़ता रहूंगा? कब तक? अपने जीवन के हर क्षेत्र में तो दिक्कत है, ना मेरे परिवार में खुशी है। आए दिन कोई ना कोई बीमार राहत है ना। मैं आरती की स्थिति से इतना मजबूत हूँ कि मैं वह सब कुछ कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ। ना लोगों का वह मान सम्मान मुझे मिला जो मिलन चाहिए था। ऊपर से मेरे इतने शत्रु हैं जो हर पाल मुझे नीचे और मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे पास ऐसा है ही क्या जो मुझे बर्बाद करने के लिए इतने षड्यंत्र देख रहे हैं। मेरे बच्चे, पूरे जीवन तुमने लोगों को सफाई ही तो दी है। इतने अच्छे कर्म किया तुमने, इतना भला किया, सब कुछ तो किया तुमने उनके लिए। उन्होंने अंत में क्या किया? तुम्हारे ऊपर 10 लगे लोगों के सामने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की। फिर भी तुमने सबको सफाई दी है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम बहुत भोले हो। इतना बोला होना भी सही नहीं आज के जमाने में, इसीलिए तुम हर बार रोती हो। और यही चीज जो मैं तुम्हें देखने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि यह लोग जो तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, इनको जवाब देना बंद कर दो। तुम्हें भी पता है वह लोग कौन है जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, तो उनसे खुद भी दूर रहो और अपने परिवार को भी दूर रखो। मुझे पता है तुम उनसे अचानक से अपना रिश्ता नहीं खत्म कर सकते, उनसे अपने सारे समय नहीं तोड़ सकते हो, पर सावधानी तो बरत सकते हो। उनसे दूरी तो बना सकते हो। अपने परिवार को, लोगों को बोल तो सकते हो कि उनके पास इतना घुले मिले ना, अपनी इतनी सारी बातें उनको ना बताएं। वह नहीं बटन का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनसे तुम्हारी सफलता नहीं अच्छी जा सकती। उनके अंदर बहुत जलन भरी हुई है, तो तुम उनके लगाए हुए आरोपी पर इतना क्यों रो रहे? बहुत सफाई दे दी तुमने, हमेशा से बहुत सही साबित करने की कोशिश कर ली तुमने लोगों को। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। चुप हो जो, शांत हो जो, लोगों को बोलने दो। यह हमेशा याद रखना है कि उन सबको मैं जवाब दूंगी। जब तुम चुप रहोगे तभी तो जवाब दे पाऊंगी। अगर तुम ही लगातार बोलते रहोगे, लड़ते रहोगे, सफाई देते रहोगे, तो तुम खुद मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। तुम खुद मुझे वह करने का मौका नहीं दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक ही कम है इस पृथ्वी पर, तो वह कम करो, वह कर्म करो जी। कर्म को करने के लिए मैंने तुम्हें भेजो है। बाकी क्या, कौन कितना षड्यंत्र एक रहा है, कौन तुम्हारे बड़े में क्या बोल रहा है, कौन बटन से तुम्हें मतलब ही नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी रूप में आकर तुम्हारी मदद कर दूंगी, तो तुम बस अपने मार्ग पर चलो। इस मार्ग पर तुम्हें चलना चाहिए। बाकी किसी की कोई बात मत सुनो और मेरे न्याय का इंतजार करो, क्योंकि मैं नहीं करूंगी और तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दूंगी, ब्लेसिंग दूंगी। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सब कुछ दूंगी। तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा और खुशहाल परिवार होगा। तुम्हारा जहां, तुम्हारे परिवार में सब तुम्हारी बात मानेंगे। अभी तो ऐसा है कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं, तो कोई और क्या सुनेगा।
पर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया और अपने लिए करना भूल गए हो। इसलिए तुम पीछे रखो इसे, तुम अकेले रह गए हो। जब तुम अपने लिए करके सफल हो जाओगे, अपने सपनों को पूरा कर लो, तो यही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। यही सीखना चाह रही हो। मैं तुम्हें कमजोर लोगों की कोई कदर नहीं है। आज के जमाने में मेरे बच्चे कभी भी किसी की भी नजरों में कोई कदर नहीं है। कमजोर व्यक्ति की, यहाँ तक कि मेरी नजरों में भी एक कमजोर व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। वह मेरा कुछ नहीं लगता है। जब तक व्यक्ति खुद के लिए नहीं लगता है, अपने सपनों के लिए नहीं लगता है, वह मेरा बच्चा नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरा यह रूप प्रतीक है अपने लिए खड़े होने का, अपने लिए लड़ने का। जब बात अपने आत्मसम्मान पर आए हैं तो दुनिया को जलाकर रख कर देने का। अगर तुम मेरे स्वरूप की पूजा करते हो तो बस अपने दिल की सुनो, अपने सपनों के पीछे भागो और लोगों को सफाई देना बंद कर दो। अपने लिए खड़े होना सीखो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम मेरे भरोसे बैठे हो कि महादेव जी आपने मुझे निकॉन बाहर उन सबको माफ कर दो जिसने मेरे साथ बड़ा किया आपके खाने पर। मैंने उन सबको माफ कर दिया महादेव जी, पर मैं वह दर्द कभी नहीं भूल सकता हूँ जो उन लोगों ने मुझे दिया है। वह जख्म आज भी दर्द देता है और ऐसा लगता है जैसे वह कल की ही बात जब वह सब कुछ हुआ था मेरे साथ। मुझे पता है मेरे बच्चे की तुम्हारा वह जख्म कितनी आसानी से भरने वाला नहीं है, क्योंकि वह लोग तुम्हारे सामने ही है जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की अनेक कोशिश की। और मुझे यह भी पता है कि वह व्यक्ति जो तुम्हें बर्बाद करके चला गया, जो तुम्हारे रोज जो तूने रोटा हुआ छोड़कर चला गया, वह एक वक्त तुम्हारा सब कुछ था। तुम मुझे ज्यादा तो उसका नाम लेते थे, दिन रात उसके अलावा तुम्हें कोई दिखता ही नहीं था। और मुझे यह भी पता है कि वह व्यक्ति तुम्हारा हो सकता था पर तुम्हारा हो नहीं पाया मेरे बच्चे, क्योंकि उसने सही निर्णय नहीं। उसे जब तुम्हें चुना चाहिए था तब उसने तुम्हें नहीं चुना। उसने जो तुम्हें भविष्य के सपने दिखाए थे, जो तुम्हारे साथ परिवार में का सपना दिखाया था, जब उन सपनों को पूरा करने का समय आया तो उसने तुम्हारे ऊपर पैसों को चुनाव, उसने तुम्हारे ऊपर यह चुनाव की, इससे विवाह करके इसके साथ मेरा फायदा क्या है। पर तुमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। ना जान कितने सालों तक तुम हंसते भी सिर्फ उसके लिए ही ने अपनी खुशियों का त्याग कर दिया था। तुमने अपनी हर एक चीज का त्याग कर दिया था। तुमने उसे जो अच्छा नहीं लगता था, तुम तो बात कभी करने की सोचते भी नहीं थे, पर उसने तुम्हें छोड़कर बाकी सब चुन लिया है। तुमने उसके पर पकड़े क्यों? ऐसा ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। पर उसने तुम्हारी एक नर्सरी मेरे बच्चे, और वह तुम्हें मिलाता हुआ रोता हुआ छोड़कर चला गया। हर दर्द कितनी आसानी से तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम आज भी रोती हो। जब तुम्हें वह दिन याद आते हैं, तुम आज भी रोती हो कि कैसे तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया एक व्यक्ति के लिए, पर बदले में तो तुम्हें आज तक एक माफी तक नहीं मिली। तो मैं यह तक नहीं सुनने को मिला कि हाँ, मुझे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। अब तो बस तुम यही सोचते हो कि मैं कैसे सब कुछ शुरू करूं। मुझे करना तो बहुत कुछ है, पर इतने सालों ने मुझे पीछे खींच लिया है। मुझे कोई मार्ग दिखा दे जी, मार्ग पर चलकर मैं सफल हो जाऊं। और मैं उसे व्यक्ति को उसकी औकात दिखा दी, ना उससे कुछ कहे बिना उससे बात किया। मैं जमाने को दिखा दूं कि वह गलत था। मैं नहीं, मेरे बच्चे, तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें भी बदल दिया है। अब तुम्हें किसी पर यकीन होता है, तुम्हें प्यार पर यकीन नहीं। तुम्हें तो बस यही लगता है कि प्यार एक दिखावा होता है जिसमें कुछ समय तक लोग बहुत अच्छे होते हैं। जब तक आप उनका असली रूप नहीं जानते हो, और जब आप उनका असली रूप जान जाते हो, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसे समय वह व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है।
जब आप उसे पर सबसे ज्यादा निर्धारित रहते हो, आपके सपना बर्बाद हो जाते हैं, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है, जिससे जब तक उनका मांग करता है वह खेलने, उसके बाद वह सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। कोई मरे या जिए उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे बच्चे, इतना भर लेकर मत चलो, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिलने लगा है और उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। उसको मुझ में पर या कर्मों पर यकीन नहीं होता था। उसको अगर कोई कहे कि कर्म के फल मिलते हो सकता था, पर अब उसके भी विचार बदल रहे हैं, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है और अब उसको यह एहसास हो रहा है कि उसने किसी व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा है, इसीलिए उसके साथ भी वह सब हो रहा है। उसको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसके सामने एक पिक्चर चल रही है और उसको ऐसा ग्रह है कि अतीत में मैं किसी के साथ कर चुका हूँ जो अब मेरे साथ हो रहा है। उसने तो मैं छोड़कर किसी और का हाथ थामा था, वह व्यक्ति भी अब उसके साथ वही कर रहा है। वह बोल रहा है, उठो 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 बैठो। मुझको अपने शाहरुख पर नाच रहा है और उसके बदले में उसकी कोई कदर नहीं है। उसे व्यक्ति के लिए कितना भी कर ले, उसका कोई सम्मान नहीं, उसके भावनाओं की कोई कदर नहीं और अब उसका हाल ऐसा हो गया है मेरे बच्चे की वह किसी के सामने रो भी नहीं कर रहा है। वह किसी को भी अपना दर्द नहीं बता पा रहा है कि क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबको पता है वह कैसा व्यक्ति था और उसने लोगों के साथ कितनी धोखाधड़ी की है। इसलिए उसके बटन पर अब कोई यकीन नहीं कर रहा है। तो जो गलत कर्म वह करता चला जा रहा था, लोगों को तकलीफ पहुंचना चला जा रहा था, अब वह कर्म उसके ऊपर पलट कर रहे हैं और अब उसका किसी भी रिश्ते में कोई सम्मान नहीं है। उसकी कहानी भी कभी भी बेइज्जती हो जाती है। कोई उसको कुछ नहीं समझना है। उसने यही सोचकर तुम्हारा साथ छोड़ दिया था कि मुझे इसके साथ फायदा क्या है, मुझे इसके जैसी साधारण जिंदगी नहीं किसके पास है, इसके परिवार के पास है ही। क्या अब वह इंसान उसे साधारण जिंदगी को जीने के लिए विवश हो जाएगा? मेरे बच्चे, और वह किसी के सामने नहीं रो रहा है तो आज भी लोगों से हंसकर मिल रहा है, बस अंदर ही अंदर घट रहा है और वह घुटन उसको अंदर अंदर खाए जा रही है, जैसा उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। तुम अपने परिवार के लोगों के सामने हंसते थे, सबसे हंसकर मिलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा जीने तक की इच्छा खत्म कर दी थी। उसे व्यक्ति ने अब वही उसके साथ, और यह सब कुछ उसके साथ तब तक होता रहेगा जब तक उसको उसके कर्मों का फल नहीं मिल जाता है या वह अपनी गलतियां की माफी नहीं मांग लेता है। अब ऐसी जगह फंस गया। उसे पता है उसकी चैन खत्म होती जा रही है। वह जो कुछ भी कर रहा है वह सब कुछ उसकी खुशी के विपरीत है। अब उसे बाहर निकालने का रास्ता नहीं नजर आ रहा है और ना चाहते हुए भी बिना माँ के सब कुछ करना पड़ रहा है। अपनी खुशियों का त्याग करना पड़, अपने परिवार को करने के लिए अपने सपनों का त्याग करना पड़ रहा है। उसने अब अपना लिया है कि मेरा जीवन ऐसे ही है और मुझे ऐसे ही चलते चले जाना है। उसने बहुत बातें इधर की उधर की, बहुत लालच किया, बहुत लोगों को भड़काया। अब उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है, तो तुम अपने आप को निराशा करना छोड़ दो। किलो तुम्हें दुखी कर खुश है। मेरे बच्चे, चाहे तुमने उनको माफ कर दिया और उनके कर्मों का फल उन्हें जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, जुलाई के महीने में तुम्हें बहुत मान सम्मान मिलने वाला है। ब्लेसिंग से भारत हुआ महीना है। यह तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे, तुम्हारे लिए बहुत सारे रास्ते देखेंगे, जिन रास्तों पर तुम्हें सफलता मिलेगी। जुलाई के महीने में तुम्हारे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, और इस महीने में तुम्हारे इंतजार का अंत होगा। तुम्हारा माँ बहुत व्याकुल रहा था, ना चाहते हुए भी बार बार अतीत की बातें तुम्हारे दिमाग में आई थी।
जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें रुलाया है, उनकी बात है तुम्हारे दिमाग। मैं आई थी जिसकी वजह से तुम बहुत परेशान रहते थे, पर जुलाई के महीने में वह अतीत का अध्ययन, वह चैप्टर हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। वह दर्द हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से चला जाएगा मेरे बच्चे, और तुम्हारे जीवन में एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। इसलिए तुम्हें 9 नंबर बहुत दिख रहा होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस महीने में तुम अपने अध्यात्म के रास्ते में बहुत दूर तक जाओगे और बहुत सारी खुशियां खुद के जीवन में लेकर आओगे और दूसरों को भी। डॉग मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें अतीत में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, पर तुम जितनी जल्दी अपनी गलतियां को मान लोग, उन्हें अपना लोग और उन्हें सुधारने की कोशिश करोगे, उतनी जल्दी ही तुम्हें सफलता मिलेगी। मुझे पता है तुम गलत व्यक्ति नहीं हो, पर सही इंसानों से भी गलतियां तो होती है। मेरे बच्चे, तुमने गलत लोगों पर यकीन किया, कभी गलत जगह पर अपना समय व्यर्थ किया, बेकार की बटन में अपना समय व्यर्थ किया, तो उन गलतियां को जितनी जल्दी अपना लो और गलतियां से जितनी जल्दी सबक लेकर उन्हें सुधार लो, उतनी जल्दी ही तुम सफल हो पाओगे और अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों को अनुभव कर पाओगे। तुम चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो अब जरूर है कि रुक कर तुम यह सोचोगे तुम कहाँ गलत जा रहे थे।